रास्तबाज जो है क्या हर मसीही रास्तबाज हो सकता है, या हर मसीही जो किसी भी घराने में पैदा होता है क्या वो रास्तबाज है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। इस प्रेज द लॉर्ड जो प्रोग्राम है, जो एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है और खुदा बहुत से लोगों को ब्लेस कर रहा है, इसके वसीले से मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। जेसी टीवी की सारी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र हो। दो तरह से इसको समझना चाहिए। एक रास्तबाज जो लफ्ज़ है जिसको हम अंग्रेज़ी में जस्टिफाई कहते हैं, वन हु इज़ जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है कि जिसके गुनाह और उस पर लगी खुदा की अदालत यीशु मसीह के कफ़ारे के वसीले से उसको माफ़ कर दिया गया है। जो कोई भी यीशु पर ईमान लाता है जी कि ये मेरा मुनज्जी है, मेरे गुनाहों की खातिर ये सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और जी उठा है, मैं उस पर ईमान लाता हूँ कि ये मेरा मुनज्जी है, मुझे नजात दहिंदा है, तो बाइबल में लिखा है ये जब इकरार कोई दिल से करता है, वाकई उस एक्सपीरियंस से कर रहा होता है, बाइबल में लिखा वो मुफ्त रास्तबाज ठहरा दिया जाता है। वाह जी, यू आर जस्टिफाइड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये मुफ्त बख्शिश है खुदा की तरफ से, जो उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से पूरी दुनिया के लिए, जो खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए। अच्छा, वो वन हु बिलीव इन द रिडेम्पशन, यानी उसकी जो कफारा है उस पर ईमान लाता है कि मेरे गुनाह यीशु ने उठा लिए हैं। अब वो मैं नहीं कहता कि वो सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर है, क्योंकि जब लफ्ज़ दुनिया के अंदर जो कोई भी उस पर ईमान ले आता है कि ये यीशु मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर गया और उस के वसीले से मेरे गुनाह ना सिर्फ माजी के बल्कि हाल में भी जो हमसे गुनाह या गलतियां होती हैं उनका भी कफ़ारा यीशु मसीह का कामल है। इवन के मुस्तकबिल के अंदर भी खुदावंद हमें रास्तबाज ठहराता है, और वो इस तरह कि उसकी रास्तबाजी, यानी ये क्योंकि ज़ाहिर है इंसान तो सादक अपने तौर पे नहीं ठहर सकता, ना किसी के अंदर ही ये काबिलियत है कि वो अपनी किसी खसूसियत से, अपनी काबिलियत से, अपने मज़हब से, वरना यहूदी सारे पा जाते, कोई भी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये हम उसकी रास्तबाजी में छुपते हैं, और बाप अपने बेटे के कफ़ारे के वसीले से हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स जो किसी मसीही घराने में पैदा होता है वो बाय बर्थ राइचस नहीं है। नहीं, बाय बर्थ। हाँ, एक चीज़ देखिए इसमें जानने की है, क्योंकि जो कॉवेनेंट है, जो अहद है, उसमें बाइबल में लिखा है कि जो ईमानदार लोग हैं उनके बच्चे जो इन्फेंट पोजीशन पर हैं वो लानत के नीचे नहीं हैं। जी हाँ, यानी वो हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो नापाक बच्चे पैदा हुए हैं। गो जब वो बालग होते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स उनके निजात याफ्ता हैं, यीशु मसीह को कबूल किया उन्होंने, वही बरकत जो उनके अंदर है उनकी नस्ल में भी है। खुदावंद चूँकि हमें मारूसी गुनाह की लानत से भी पाक करता है, बिल्कुल, इसलिए जो नस्ल में गुनाह मुंतकल होता है और उसकी सज़ा जो मुंतकल होती है, उस बख्शिश के वसीले से जो खुदा ने फैमिली को दी हुई है, वो बख्शिश उनकी औलाद पर भी है, वो औलाद पर है। और गो हम बाइबल में ईमान रखते हैं कि जो ख़ानदान की रफ़ाकत और खुदा के साथ यगानगत है वो उसकी नस्ल को मसीह तक आने में बहुत मददगार होगी और हेल्प कर सकती है। इसलिए तो हम बच्चों को
चर्च में वेलकम करते हैं और उनको ब्लेस करते हैं या मखसूस करते हैं और उनको इन करते हैं कि ये बच्चे कोई गैर कवाम के बच्चे नहीं हैं या नापाक बच्चे नहीं हैं या अनराइचियस बच्चे नहीं हैं, बल्कि ये वादे में शामिल हैं